हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरी माँ को आशीष देना। हे प्रभु यीशु सभी माताओं को आशीष देना। हे प्रभु यीशु सभी माताओं को धीरज देना। हे प्रभु यीशु हमारी माताओं को सभी बीमारियों से दूर रखना। हालेलुया 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 हालेलुया। सबों को जय यीशु। आज हम लोग सब कोई खुश हैं ना? खुश है कि नहीं है? हम लोग सब कोई खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि मेरी माँ का पर्व है। किसका पर्व है? किसका पर्व है? मेरी माँ का पर्व है। मुझे याद है कुछ दिन पहले पेपर में सुंदर सा चीज दिया हुआ था। एक परिवार के बच्चे लोग कहने लगे कि हम लोग शनिवार को खाना नहीं पकाएंगे, आउट लंच होगा, बाहर जाके खाएंगे ना, नदी के पास जाएंगे और नाव में चढ़ेंगे, बाढ़ को देखेंगे, आदि आदि। तो माता पिता दोनों ने सोचा बच्चों को बाहर ले जाना ठीक है ना, और सब कोई तैयार हो गए। बच्चे कुछ नहीं पकड़े क्योंकि जितना स्मार्ट हो सके है ना, एक थैला और छोटा मोटा मोबाइल का पटला पकड़ के वो लोग निकलने के लिए तैयार। ए माँ क्या जाने बच्चों को भूख लग जाए, कुछ बिस्किट पकड़ी, कुछ पानी पकड़ी और कुछ खाने के लिए भी कुछ पकड़ी। साथ में सोची बच्चे लोग नाव में चढ़ने जाएंगे, इसको बोलते हैं लाइफ जैकेट, जिसको आप लोग देखिए ना नदी में तैरने के लिए एक प्रकार का लाल लाल जैकेट मिलता है ना, तो लाल जैकेट उसको भी बोली कि बच्चे लोग चढ़ेंगे तो अच्छा है। और सबों के लिए पकड़ी कि अपने सोच रही है क्या करना है, यहाँ भी गाली खाना है, अगर बाढ़ में डूबूंगी तो चलेगा है ना। जब चढ़ने के लिए गए नाव का, उस समय सबों को बोलती है, थैला से निकाल निकाल के बोलती है कि लाइफ जैकेट पहन लो। बच्चों को दी, पति को दी। तब पूछते हैं माँ आप नहीं लाए, मेरा चलेगा। मेरा क्या होगा? जोर से चलेगा। नहीं जानते हैं कब होगा। जब नाव में चढ़े, बीच में पहुंचे, जब नाव उसको डूबने लगी, कांपने लगी, हिलने लगी, तब सबको समझ में आ रहा है किसके पास जैकेट नहीं है, लाइफ जैकेट किसके पास नहीं है? माँ के पास। उसने कहा था मेरा चलेगा। जीना है फिर भी चलेगा, मरना है फिर भी चलेगा। और जब नाव पलट गया तो सब कोई कह रहे हैं माँ हम लोग को पकड़ो, माँ माँ हम लोग को पकड़ो। पति कहता है हम लोग को पकड़ के रखो। तब तक उनको बचाने ले चले आए। आप लोगों में से बहुत लोग हिंदी में पढ़े हैं, कहता है माँ तेरी यही कहानी, माँ तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी है। सबको बोलिए जरा, माँ तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। माँ अपने लिए कभी नहीं सोचती है। माँ का दर्द बहुत लोगों को समझ में आता है। मेरे गाड़ी में क्या लिखा हुआ है?
मेरी गाड़ी के पीछे में प्लेट में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। आज भी मैं मोटरसाइकिल चढ़ने के पहले माँ को सलाम करता हूं। आज मैं बेदी के पास हूं, आज मैं आज तक जिंदा हूं, आज मैं पढ़ा हूं, आज मैं जो भी करता हूं, मेरी मां चली गई उसके कारण से है। कभी नहीं सोचती है एक मां अपने लिए हर समय हर घड़ी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर संसार के लिए सोचती रहती है। उसका त्याग अपार है, उसके कष्ट और वेदना की कोई सीमा नहीं है, लेकिन दूसरों को प्यार देती है, उसके आंचल में प्यार है। माँ का हाथ लगे पिता को, माँ को सुकून मिलता है, बच्चों को हाथ लगे बच्चों में नींद आ जाती है, पति को प्यार चाहिए और सचमुच में पति के चेहरे में मुस्कान आता है। और इसलिए यीशु ख्रीस्त ने कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे, हाथ के दीप जलते रहे। मां ना दिन में सोती है ना रात में सोती है, हर समय एक कान उसका जागते रहता है। कौन सोया कौन रोया, मां के कान में रहता है। इसलिए बंगला में हम नहीं पढ़े हैं, बंगला माफ करना, रविंद्रनाथ टैगोर कहता है, मां बोले प्राण करे अनशन। हम लोग जैसे लड़कों के लिए एक मां स्वर्ग है, हम लोग जैसे लड़कों के लिए एक मां स्वर्ग है। काम ना करे फिर भी खाना देती है, गलती करे फिर भी माफ करती है और सहलाती है। ऐसा दिल किसका है? केवल मां का है। और आज उस मां को सलाम करने के लिए यहां आए हुए हैं। मेरे प्रियजन, सुसमाचार में कहता है यीशु ख्रीस्त, जागते रहो, तुम नहीं जानते हो वह दिन और ना वह घड़ी। इस नौका की घटना को देखिए, मां बोली मेरा चलेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो जागती रही, लाइफ जैकेट पकड़ी रही, पति को बचाई, सबों को बचाई। इसलिए मां को जीवन दायिनी कहा जाता है। मां क्या है? जीवन दायिनी है। एक मां के आंचल में परिवार है, एक मां के आंचल में बच्चे हैं। मां ना केवल बच्चों की मां है, मां पति की मां है, मां सास ससुर की मां है, सारे जहान की मां है। और ये मां अंतर है, एक पुरुष का दिल और एक मां का दिल में अंतर है। मां माने होता है कोख, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं? कोख। महरूम बोलते हैं, क्या कहते हैं? महरूम। उर्दू में बोलते हैं महरूम। महरूम माने होता है माँ का कोख, जहां हम लोग 9 माह पलते हैं। और माँ का प्यार को कहते हैं ममता। माँ का प्यार खोपड़ी से नहीं आता, माँ का प्यार दिल से नहीं आता, माँ का प्यार कोख से आता है। सब कोई बोले हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरी माँ को आशीष देना। आज तक बहुत बार मैंने दुख दिया है, कष्ट दिया है, बात और व्यवहार से दुख पहुंचाया। हे प्रभु यीशु, आशीष देना। हाथ नीचे। मैं ये करम आसारी का समय है ना, मैं गाना बना रहा था, मेरी माँ कहती है, इसको संजू को गा के सुना रहा था। खुद से पोसा लो, चूनी से पोसा लो, खुद से पोसा लो, चूनी से पोसा लो। जेखन तोए छोटे कन रहा ले बेटा, जेखन तोए कोरा में रहा ले। ऋण बरन करी के स्कूले पढ़ा लो, ऋण बरन करी के कॉलेज में पढ़ा लो। एखन बेरा चालो निकारी सी बेटा, एखन बेरा कोई ठोना कारी। ये है आधुनिक लड़का का और लड़की का दिल। संत मोनिका के जीवन को हमने सुना। मैंने कहा माँ एक जीवन दायिनी है, उसने अपने बेटे को बचाया, उसने अपने पति पत्रीशुस को बचाया, उसने अपनी सास को बचाया। मोनिका ने ना केवल प्रार्थना की, संत अगस्तीन को पुरोहित बनाए, धर्माध्यक्ष बनाए, संत तक पहुंचाए, पत्रीशुस को कैथोलिक बनाए, सास जो कुड़कुड़ाती रहती थी उसको भी कैथोलिक बनाई। ये नौका में ये माँ सबों को बचा ली, लेकिन अपने को बचाना नहीं चाहिए। हर माँ मोम की तरह जलते रहते हैं। ये मोम को देखिए सामने, ये अपने लिए नहीं जलता, ये दूसरों के लिए जलता है। गलता है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए गलता है। मेरे प्रियजन, हम अपनी माँ को सदा नमन करना है, हम अपने माँ को सदा आदर करना है, क्योंकि माँ के चेहरे में ही स्वर्ग दिखाई देता है। अगर स्वर्ग देखना चाहते हो, अपनी माँ के चेहरे में देखो, क्या मुस्कान है, क्या खुशी है, क्या आनंद है। यह सुंदर सा समय आज के दिन में सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सबको आशीष और कृपा प्रदान करे।